मस्जिदों में लाउड स्पीकर, मंदिरों में हनुमान चालीसा और हिंदू मुस्लिम राइट्स में लगे हुए हैं। 10-15 साल पहले मुसलमान खतरे में था और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सियासी लीडर नहीं रहा होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी सियासी लीडर नहीं रहा होगा ऐसा कि जो मस्जिदों में न गया हो, इफ्तार पार्टी न की हो, दरगाहों में न गया हो, खूब लंबी लंबी टोपियां और गमछे ओढ़कर, साफे ओढ़कर मुसलमान को ये पहचान कराते थे कि आप खतरे में नहीं है। सेम उसका उल्टा हो गया। उस वक्त भी मुसलमान खतरे में नहीं था और इस वक्त भी हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को भड़काना और एजुकेशन से पीछे कर देना इस बात की दलील है कि आप मजहबी बातें उछाल दीजिए। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि इस तरह का माहौल पैदा हो गया है कि आज मंदिर और मस्जिद के आमने सामने एक कंपटीशन हो रहा है और वो रंजिश कंपटीशन, एक का एक खून बहा है कोई चीज़। तो ये मैं सूबाई गवर्नमेंट से और क्या कहते हैं दिल्ली की गवर्नमेंट से, मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ इस चीज़ पर गौर करें, नहीं तो हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरे की घंटी हो। हुकूमत अपनी मर्जी कर रही है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। हुकूमत से कुछ, मोदी जी से कुछ उम्मीद, कुछ कहेंगे? क्या उम्मीद है? मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं वो। प्रधानमंत्री है जरूर है, लेकिन हम उनसे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, अगर कोई कहे बांधे बैठे हुए हैं, सारा सब कुछ हो रहा है, वो कुछ देख रहे हैं, क्या दुकान सुना नहीं पड़ रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ना अपनी मंदिर में पढ़िए, मस्जिद सामने पढ़ने की क्या जरूरत है। वो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर जो अजान आता है उससे हमें दिक्कत होती है। तो वो मंदिर में जो बजा रहे हैं उसमें दिक्कत उनको नहीं हो रही। जो वो करें वो ठीक है, जो हम करें वो गलत है। 2014 के बाद कहीं हिंदू भी खतरे में आ गया है। या 80 और 20 कहाँ से खतरे में? पहले मुझे ये बता दो, 80 करोड़ और 20 करोड़ खतरे में कौन, मुसलमान है या हिंदू है? अजान से दिक्कत है या लाउड स्पीकर से दिक्कत है? पहले तो आप ये तय करिए। अगर लाउड स्पीकर से दिक्कत है तब तो आपको मस्जिदों से, मंदिरों से, हर जगह से हटाइए। शुरू से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। स्टार्टिंग से 2014 से लेकर कांस्टेंट आप 3 तलाक ले लिए, हर मुद्दा मुसलमानों के लिए ही उठाया जा रहा है। ये तो हमें सब साफ साफ दिख रहा है, जनता ही बेवकूफ़ नहीं। अजान से लाउड स्पीकर में लगातार देश में विवाद शुरू हो चुका है। कुछ हिंदू संगठन है जो मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक नेता है राज ठाकरे, उन्होंने भी कल का ऐलान किया है कि 3 मई तक अगर लाउड स्पीकर मस्जिद से नहीं हटाया जाता है तो उसको लेके हम मस्जिद के बाहर, तमाम महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर लगाएंगे और महाराष्ट्र हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्या देश में सेक्युलरिज्म पर खतरा नहीं है? क्या मुस्लिम समुदाय को एक तरह से टारगेट नहीं किया जा रहा है? हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में 2014 के बाद ही आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है। मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा कि लगातार 2014 के बाद मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, अजान को लेके हो, बीफ के लेके हो, नकाब को लेके हो, अब अजान को लेकर भी कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर हटा दे। क्या समस्या है अगर लाउड स्पीकर में अजान हो भी रहा है? देखो सर, पहला मौजू तो ये है कि हम उस मौजू पे बात ही ना करें कि कौन आदमी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हम उस मौजू पे बात करेंगे कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी माँ हमारे हाथ में उंगली देती है पकड़ने के लिए, ना कि हमारी माँ हमारे हाथ में डंडा देती है कि आप डंडा लेके चलो और तलवारें लेके चलो, मारो। ठीक है, जहाँ पे जिस लोगों की आबादी ज़्यादा है उस एरिया में जो गैर मुस्लिम भाई हमारे जाते हैं तो वो कुछ ऐसे काम करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग चंद ऐसे काम करते हैं कि जो मुस्लिम के ऊपर टारगेट बना के इस काम को आगे बढ़ाया जाए। बढ़ाने का मतलब ये है कि वो दंगे करा देते हैं और दंगे कराने के बाद में कहते हैं कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके, मुसलमानों ने तलवारें मारी, ये करा, वो करा, दुनिया भर के इशू बना के मुसलमानों के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये पत्थरबाज है। बस अगर अजान लाउड स्पीकर से नहीं भी हो तो मुसलमान को कितना फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार देश में इसका विरोध हो रहा है। देखिए, बात लाउड स्पीकर की नहीं है, बात कुछ शिद्दत पसंदों की है जो जज्बात को भड़काते हैं और जो सही मुद्दा होना चाहिए उस पर न बात करके अजान, नमाज, हनुमान चालीसा या दीगर मजहबी बातें लेकर उभारना, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मौजू नहीं, ये कोई टॉपिक नहीं है। जो टॉपिक होना चाहिए, इस देश में क्या हो रहा है, गरीबी कहाँ जा रही है, हम वर्ल्ड बैंक से किस तरह से हम पीछे हो गए हैं। हम अगर बांग्लादेश और नाइजीरिया और नेपाल जैसे मुल्कों के सामने खड़े हो जाएं तो फिर हमारा मुकाबला कहाँ रहा? फिर तो हम कहीं के नहीं रही ना। हम एक वक्त था, हम चाइना से टक्कर देते थे, हम रशिया से लड़ने की ख्वाब देखते थे, हम अमेरिका को पछाड़ने की कोशिश करते थे। आज हम ये है कि हम वो सारी चीज़ें छोड़ के
अपने छोटे छोटे मुल्कों के सामने आकर और अपना रौब दिखा रहे हैं और मस्जिदों में लाउड स्पीकर, मंदिरों में हनुमान चालीसा और हिंदू मुस्लिम राइट्स में लगे हुए हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा की बात तक तो ठीक है, लेकिन मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर लगा के अजान के टाइम पे ही हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, एक चीज़ आपको देखनी होगी कि पिछले 10 सालों पहले आप मेरे ख्याल से नोटिस कीजिएगा कि मुसलमान ख़तरे में था। 10-15 साल पहले मुसलमान ख़तरे में था और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सियासी लीडर नहीं रहा होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी सियासी लीडर नहीं रहा होगा ऐसा कि जो मस्जिदों में न गया हो, इफ्तार पार्टी न की हो, दरगाहों में न गया हो, खूब लंबी लंबी टोपियां और गमछे ओढ़कर, साफे ओढ़कर मुसलमान को ये पहचान कराते थे कि आप खतरे में नहीं है। सेम उसका उल्टा हो गया। उस वक्त भी मुसलमान खतरे में नहीं था और इस वक्त भी हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को भड़काना और एजुकेशन से पीछे कर देना इस बात की दलील है कि आप मजहबी बातें उछाल दीजिए। राजनीति को मुद्दा बनाते हुए अजान लाउड स्पीकर से हटाने की लगातार मांग हो रही है। आपसे पूछूंगा, लगातार देश में विवाद चल रहा है कि अजान को लाउड स्पीकर पे ना दिया जाए, इससे जो कुछ मुस्लिम समुदाय है और हिंदू समुदाय है उनको अच्छा नहीं लगता, वो उसके बजाते मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा ही पाठ कर रहे हैं। देखिए, जिनको फ़िरका परस्ती बढ़ानी है उनको बढ़ानी है। वैसे तो किसी को कोई तकलीफ़ होती नहीं, 5 मिनट की अजान होती है, तो हनुमान चालीसा चलाएं, हम कभी इतराज़ नहीं करता कोई भी। मैं तो एक आम आदमी हूँ, कोई वो नहीं हूँ। अगर हाँ किसी को तकलीफ़ होती है तो बैठ के बात कर सकते हैं, मगर आप वैसे माहौल ख़राब करेंगे, फ़िज़ा ख़राब करेंगे तो मुल्क की फ़िज़ा ख़राब होगी, उससे तो कोई अच्छी बात थोड़ी। मुल्क की फ़िज़ा ख़राब होगी इनसे। अजान के टाइम पे ही कुछ हिंदू संगठन हैं वो मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला ये ऐलान हो चुका है। बनारस में हमने कल भी देखा, आज अलीगढ़ में भी देखा किस तरह से वो हनुमान चालीसा का ऐलान के टाइम ऐलान करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं अजान के टाइम पे। क्या कहेंगे आप? ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए यूपी की। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि इस तरह का माहौल पैदा हो गया है कि आज मंदिर और मस्जिद के आमने सामने एक कंपटीशन हो रहा है और वो रंजिश कंपटीशन, एक का एक खून बहा है वो चीज़। तो ये मैं सूबाई गवर्नमेंट से और क्या कहते हैं दिल्ली की गवर्नमेंट से, मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, इस चीज़ पर गौर करें, नहीं तो हिंदुस्तान के लिए बहुत ख़तरे की घंटी होगा। हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी होगी। यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो अमन पसंद लोग हैं और वो कह रहे हैं कि हमें हनुमान चालीसा से कोई दिक्कत नहीं। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाईजान, आप क्या कहोगे? ये बात नहीं कर रहे हैं, आप बात करोगे? अजान के टाइम पे ही हनुमान चालीसा का पाठ, क्या लग रहा है? ये भाई अजान के टाइम में जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मुसलमान भाई कुछ तरीके से दंगे फसाद पे आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि भाई हम दंगे फसाद तो चाहते नहीं है, मुसलमान भाई कोई भी इन सब से दूर हैं। लेकिन भाई अल्लाह की मर्जी होगी तो आगे जो होगा भाई वो तो अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि दंगाइयों को उनके कपड़े से पहचान लिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा इनका गलत सोच है। और जो होगा भाई आगे, जो अब होते आया है और जो आगे भी होगा इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे हम क्या होगा। मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर अजान के समय ही हनुमान चालीसा का पाठ कुछ हिंदू संगठन क्यों कर रहे हैं और लगातार बनारस हो या फिर अलीगढ़ वहाँ भी शुरू कर चुके हैं। चाचा, आप क्या कहोगे? अजान के समय ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कुछ हिंदू संगठन, बनारस हो या फिर अलीगढ़। अब उसके लिए क्या कहें, जो हुकूमत अपनी मर्जी कर रही है उसके लिए क्या कह सकते हैं। हुकूमत से कुछ, मोदी जी से कुछ उम्मीद, कुछ कहेंगे? क्या उम्मीद है? मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं वो। प्रधानमंत्री है जरूर है, लेकिन हम उनसे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, अगर कोई कहे बांधे बैठे हुए हैं, सारा सब कुछ हो रहा है, वो कुछ देख रहे हैं, क्या दुकान सुना नहीं पड़ रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ना अपनी मंदिर में पढ़िए, मस्जिद सामने पढ़ने की क्या जरूरत है। वो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर जो अजान आता है उससे हमें दिक्कत होती है। तो वो मंदिर में जो बजा रहे हैं उनकी उसमें दिक्कत उनको नहीं हो रही। जो वो करें वो ठीक है, जो हम करें वो गलत है। 2014 के बाद कहीं हिंदू भी खतरे में आ गया है। भैया 80 और 20 कहाँ से खतरे में? पहले मुझे ये बता दो, 80 करोड़ और 20 करोड़ खतरे में कौन, मुसलमान है या हिंदू है? अच्छा, लाउड स्पीकर हटा भी दिया जाए, अजान बिना लाउड स्पीकर के, इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? किस बात की आपत्ति? अब अजान नहीं होगी तो हमें सुनाई कैसे पड़ेगा भाई? जो अजान का मतलब क्या है?
ये नमाज के लिए बुला रहे हैं ना आपको, जब अजान ही नहीं सुनाई पड़ेगी। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो दलील देते हैं चाचा कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फ़ोन में टाइम समय सेट कर लीजिए, उससे आप मस्जिद आ जाइए। किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो वो कहीं देखिए आज के टाइम पे जब तक अजान नहीं सुनता आदमी नहीं निकलता। लगातार महाराष्ट्र के नेता हैं राज ठाकरे, वो भी लगातार बयान देते हैं कि अगर लाउड स्पीकर मस्जिद से नहीं हटाया जाए तो हम लगातार मस्जिद के सामने जाएंगे और लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 3 मई तक का सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है। आप क्या कहोगे भाई साहब? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे इस देश में कानून का राज है ना, तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, ऐसे तो नहीं होगा। अगर मस्जिद के लिए लाउड स्पीकर हटेगा, ठीक है, आप हटाइए मस्जिद के लिए, लेकिन नॉट अ सिंगल रिलीजन आप टारगेट नहीं कर सकते। आप सारी कम्युनिटी के जितने भी रिलीजन हैं हर जगह से, मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह से हटाइए ना। कानून इम्प्लीमेंट हर जगह होता है, सिर्फ मस्जिदों पे तो नहीं होता है ना। तो आप हटाइए अगर मस्जिदों से आपको लाउड, आपको अजान से दिक्कत है या लाउड स्पीकर से दिक्कत है, पहले तो आप ये तय करिए। अगर अजान से दिक्कत है तब तो आपकी दिक्कत कोई नहीं दूर कर सकता। अगर लाउड स्पीकर से दिक्कत है तब तो आपको मस्जिदों से, मंदिरों से, हर जगह से हटाइए। ये जो रोड पे पिंडाल लगते हैं दुर्गा पूजा के टाइम और रामनवमी के टाइम जुलूस निकलते हैं लाउड स्पीकर में, कावड़ यात्रा निकलती हैं, मतलब सिर्फ हिंदू में अपने यहाँ मिलादुन नबी में भी जुलूस निकलता है और जीसस के बर्थ में भी वो होता है, सारे रिलीजन्स में होता है। लेकिन आप ये कहिए कि सिर्फ मुस्लिम्स की जो वो हैं उनको टारगेट किया जाए तो दैट इज़ नॉट गुड। आपको लगता है कि मुसलमान होने के नाते इस्लाम धर्म को ही लगातार 2014 के बाद टारगेट किया जा रहा है? नहीं, 2014 नहीं, ये तो इसकी टारगेट तो ये शुरू से किया जा रहा है। शुरू से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो आज़ादी के वक्त भी हो, चाहे वो अभी तो बस ये तो सिर्फ मीडिया हाईलाइट कर रही है 2014 के बाद से। वो टारगेट तो आप एक सर्वे देखिए ना, 2014 के बाद के दंगे देखिए, 2014 के पहले के दंगे देखिए। मोदी सरकार में तो इतने दंगे ही नहीं हुए जितना कांग्रेस ने मुसलमानों को बर्बाद किया। कितने दंगे हुए, भागलपुर, मतलब कोई गिनती ही नहीं है, मुरादाबाद, हाशिमपुरा, और उसमें सब में आप पीएससी का जो रोल होता था वो देखिए। और जो मतलब ये तो ऑन रिकॉर्ड हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उनमें जो है नोट है। अभी रामनवमी कुछ दिन पहले था, रामनवमी के बाद बहुत सारे जगहों पे, देश के कई राज्यों में हिंसा भड़का है, दंगा हुआ है। मध्य प्रदेश का खरगोन ले ले, राजस्थान के करौली ले ले, यूपी का सीतापुर ले ले, जब बजरंग मुनि लगातार मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहा था। आप क्या कहेंगे भाई साहब? किसके रिगार्डिंग? अजान लाउड स्पीकर पर नहीं होना चाहिए, कुछ हिंदू संगठनों का कहना है, और महाराष्ट्र से एक नेता आते हैं राज ठाकरे, उनका भी यही कहना है। देखिए, अजान तो इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगी। बड़े बड़े फ़िरौन आए मगर मूसा भी ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। 2014 से कॉन्स्टेंटली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मगर शुरू से अजान रही हो इंशाल्लाह तक क़यामत तक रही, कोई नहीं रुक पाएगा इंशाल्लाह। रामनवमी पे मस्जिद के बाहर हुड़दंग करना कुछ हिंदू संगठनों का, गाली गलौज करना आपने देखा? ये जहालियत का सबूत है। देखिए, ये हमारा एक हमको जो बचपन से तालीम दी गई है, हमने जो उस टाइम पर उनको शो किया, और जो उनको तालीम दी गई है वो लोग शो कर रहे हैं। ये उनकी तरबियत है, हमारी तरबियत नहीं है। ये हमारी तरबियत है कि हमको बचपन से सिखाया गया है कि इन सब चीज़ों में हमें मुब्तला नहीं होना है। ये लोग हो रहे हैं तो उनकी तालीम है, ये हमारी तरबियत नहीं है। लाउड स्पीकर अगर हटा भी दिया जाता है, अजान बिना लाउड स्पीकर को, उससे क्या आपत्ति होनी चाहिए मुस्लिम समुदाय? देखिए, जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो कर रही है, ठीक है। लाउड स्पीकर का लगाने का मतलब ये है कि अजान की आवाज़ उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों तक अजान की आवाज़ नहीं पहुंचती, ताकि वो लोग नमाज के लिए आ सकें। सिर्फ यही मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी को हर तरीके से इम्प्रोवाइज़ करा जा रहा है, तो अजान के लिए भी करा जा रहा है, उसमें दिक्कत क्या है? और अगर आपको हटाना ही है तो सारी जगह से हटाओ, आप सिर्फ मस्जिदों से क्यों हटा रहे हो? सिर्फ मुस्लिम समुदाय को क्यों टारगेट कर रहे हो, आपको ये कहना है? जी, स्टार्टिंग से 2014 से लेकर कांस्टेंट आप 3 तलाक ले लिए, हर मुद्दा मुसलमानों के लिए ही उठाया जा रहा है। ये तो हमें सब साफ साफ दिख रहा है, जनता ही बेवकूफ़ नहीं है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिया चाचा कि 3 मई तक अगर आप सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाएंगे तो हम मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि लाउड स्पीकर नहीं हटानी चाहिए, अगर हटानी चाहिए तो सब जगह से हटानी चाहिए, मस्जिदों में से भी और मंदिरों में से भी। ये तो एक आवाम को मतलब इत्तला देने की वजह से अजान होती है, ताकि सब अजान के टाइम पे मस्जिद में आ जाए। इस्लाम धर्म में अजान का बहुत बड़ा महत्व है। अजान जब होती है लाउड स्पीकर से तो आसपास के जितने भी लोग हैं जो मस्जिद आना चाहते हैं, जो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं मस्जिद आते हैं। लेकिन अगर लाउड स्पीकर हटा दिया जाएगा
तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। लेकिन इनका ये भी कहना है कि सिर्फ मुसलमान को टारगेट करना बंद करा जाए, और जो हिंदू संगठन है उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आप अजान मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाना चाहते हैं तो मंदिर है, गिरजाघर है, वहाँ से भी आपको लाउड स्पीकर हटाना चाहिए। और जो कावड़ यात्रा में भी लाउड स्पीकर बहुत ही ज़ोर शोर से बजता है, उसको भी कहीं ना कहीं बंद कर देना चाहिए। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।